अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट कंटेंट लिखने का एक ऐसा तरीका जिसे गूगल में रैंक टॉप 10 के सारे अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट फॉलो करते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आप सीख करके खुद से अपने एफिलिएट ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख सकते हो। मैंने इस वीडियो में एक ऐसा स्ट्रक्चर बताया है जिसे 3 हिस्से में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट्स को मैंने फर्दर डिटेल में एक्सपेंड किया है और हर एक सेक्शन के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने उस सेक्शन को कहाँ पर इंसर्ट करोगे, शुरू में आपको क्या लिखना है, मिडिल में आपको क्या इंसर्ट करना है, एट द एंड आपको क्या फिनिश करना है और हर एक सेक्शन में कितना वर्ड लिमिटेशन रखना है। आप हर एक सेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करोगे, आप अपने प्रोडक्ट का रिसर्च कैसे करोगे, सारे के सारी चीज़ों को मैंने डिटेल्ड कवर किया है इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। इससे पहले मैं आपको अपने मेन स्क्रीन की तरफ ले चलूँ, एक छोटा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कंटेंट राइटिंग का एक मिनी कोर्स आपको समझाया है और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, जिससे आप खुद से अपने किसी भी तरह के एफिलिएट ब्लॉग को लिख सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन। अमेज़ॉन कंटेंट राइटिंग लिखते वक्त सबसे पहला चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो है हमारा कंटेंट का स्ट्रक्चर। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिस पर आपको पता है किस तरह से काम करना है, कौन से सेक्शन कहाँ पर इंसर्ट करना है, कौन से सेक्शन में कितने वर्ड्स को इंक्लूड करना है, तो आप फिर कंटेंट राइटिंग ईजिली कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, आपको नहीं पता है किस तरह से स्ट्रक्चर को डिवाइड करना है, कौन सा सेक्शन में कितने वर्ड्स को इंक्लूड करने हैं, कौन से सेक्शंस को कहाँ देना है, किसे मिडिल में देना है, किसे एंडिंग में देना है और किसे बिगिनिंग में स्टार्ट करना है, तो फिर आगे जा कर के आपके लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। इसीलिए हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेना पड़ेगा कंटेंट राइटिंग करते वक्त। मैंने जितना भी रिसर्च किया और मेरा जो रिसर्च है, रिसर्च के मुताबिक मैंने यही देखा है, गूगल के फर्स्ट पेज में जितने भी वेबसाइट एफिलिएट वेबसाइट्स रैंक करते हैं सारे के सारे इसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया है और वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में काम करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो है स्ट्रक्चर के बारे में। हम आज समझेंगे हमारा एफिलिएट कंटेंट राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। फर्दर मैं थोड़े आगे जा कर के तीनों को मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या करना है हर एक सेक्शन में। तो जो मैंने स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो सबसे पहला इसमें स्ट्रक्चर है वो है इंट्रो का सेक्शन। दूसरा जो है वो आपका बाइंग गाइड है। तीसरा जो है आपका वो प्रोडक्ट रिव्यू का है। अब मैं तीनों को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आए तीनों में क्या लिखना है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, ये जो कंटेंट राइटिंग है, किसी अगर नीच में लिख रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करें, किस तरह से लिखें, उनको उस फील्ड में नॉलेज ही नहीं है, तो उन सारे सवाल का जवाब आपको अभी मिलने वाला है। सबसे पहले हम इंट्रो की तरफ आते हैं और जब इंट्रो की बात करें यानी इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को कहाँ पर दिया जाए, इस सेक्शन को कहाँ पर इंसर्ट किया जाए और इसमें कितने वर्ड्स को इंक्लूड किया जाए। तो इंट्रो सेक्शन आपको सबसे पहले जो आप शुरू कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग, स्टार्ट में इंट्रो सेक्शन आपको देना है और कोशिश करना है इंट्रो सेक्शन आपका 100 वर्ड्स का हो। वैसे जब मैं वर्ड्स बता रहा हूँ 100 वर्ड्स, तो ज़रूरी नहीं है आपको 100 वर्ड्स ही इंक्लूड करने हैं। ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 100 वर्ड्स आपको इंक्लूड करना है। वर्ड्स 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, किसी किसी केस में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। क्योंकि जो यूज़र होते हैं, जो बायर होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानने के लिए, उनको चाहिए होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट की डिटेल। इंट्रो लेकिन हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं। तो आप कोशिश करना जो इंट्रो आप दे रहे हो वो 100 वर्ड्स के हों और इसे सबसे पहले शुरुआत में ही इंसर्ट कर देना। वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरह से गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक होने वाले जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं किस तरह से इसी फ्रेमवर्क को, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लो, मैं यहाँ पर बैकएंड में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको इंट्रो कैसे कलेक्ट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है। मैं सब चीज़ 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये जो इंट्रो है इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे,
उससे पहले आप ये समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने 3 जो सेक्शन में डिवाइड किया है, इंट्रो, बाइंग गाइड एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ का, क्या हमारा जो टॉप 10 में वेबसाइट रैंक करता है अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट, क्या इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपका जो कीवर्ड है, लेट सपोज बेस्ट मोल रिमूवल क्रीम, इसे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप टॉप 10 रिजल्ट्स को देखिए। जो वेबसाइट है, जैसे इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, फर्दर मैं स्टाइल क्रेज को ओपन करता हूँ। अब देखो ये जो वेबसाइट है, क्या ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? जब इसके वेबसाइट को हम स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे शुरुआत में आपको एक टाइटल मिलता है। अभी मैं किसी भी तरह की टेक्निकलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एसईओ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ एसईओ राइटिंग आपको किस तरह से करनी है। इसके लिए मैं फर्दर वीडियोस बनाऊँगा और मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी हमें ये समझना है हमें कंटेंट राइटिंग किस तरह से करना है, क्योंकि अगर आपको कंटेंट लिखना आ गया एफिलिएट वेबसाइट के लिए, फिर आप एसईओ के लिए एसईओ के वीडियोस को देख करके उसको आप अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट रिव्यू किया हुआ है। प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में इन्होंने टॉप 7 प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है। प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन के बाद आप यहाँ पर नीचे में देख लो, इन्होंने बाइंग गाइड ज़रूर दिया होगा। देखो यहाँ पर इन्होंने बाइंग गाइड भी दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बाइंग गाइड को। शुड यू यूज़ अ मोल रिमूवल क्रीम। बाइंग गाइड क्या होता है? बाइंग गाइड आप यूँ समझो, बाइंग गाइड का मतलब होता है कभी कोई बायर अगर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहा है, लेट सपोज लैपटॉप खरीदने जा रहा है, तो लैपटॉप खरीदने के लिए वो उसे किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, जैसे कि प्रोसेसर, कस्टमर सपोर्ट, रैम, हार्ड डिस्क इतने जीबी का होना चाहिए, ब्रांड फैक्टर, ब्रांड किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो ये जो है, ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम चूज़ करते हैं कि कौन से कंपनी का हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का हमें लेना है। बाइंग गाइड बेसिकली यही होता है, बायर को जेनरिक तौर पर बताया जाए आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए। तो यही एक बाइंग गाइड की शक्ल में इन्होंने हेडिंग दे करके समझाया हुआ है। द ABCDE मेथड आप देखो, इसको फिर फर्दर सब हेडिंग में इन्होंने कन्वर्ट किया है, फिर बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है जिससे कि यूज़र को समझ में आए। फाइनल थॉट्स भी इन्होंने दिया है। तो ये इनका बाइंग गाइड, इन्होंने बस बाइंग गाइड को पहले नहीं दे करके, इंट्रो के बाद नहीं दे करके, प्रोडक्ट रिव्यू के बाद दिया है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सेकंड में ही देना है, आप थर्ड में भी दे सकते हो, लेकिन ये याद रखना है इंट्रोडक्शन ऑलवेज आपको शुरू में देना है। बाइंग गाइड आप सेकंड में भी दे सकते हो, थर्ड में भी दे सकते हो, सेकंड में आप प्रोडक्ट रिव्यू भी दे सकते हो और सेकंड में आप बाइंग गाइड भी दे सकते हो, राइट। तो इन्होंने बाइंग गाइड सबसे लास्ट में दिया हुआ है। अब इस वेबसाइट की अगर हम बात करें स्टाइल क्रेज की, तो देखो यहाँ पर इन्होंने टाइटल दिया हुआ है। टाइटल तो खैर ये एसईओ का पार्ट है, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा जब मैं एसईओ के बारे में बात करूँगा। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ पर भी इनका वाटर मोल्स, यहाँ पर भी इनका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू किया हुआ है। प्रोडक्ट रिव्यू देखो, टॉप 10 मोल रिमूवल क्रीम्स अवेलेबल इन इंडिया। जैसे ही टॉप 10 ख़त्म होता है, आई बिलीव कि इन्होंने बाइंग गाइड एंड में दिया होगा। देखो यहाँ पर टॉप 10 ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बाइंग मोल रिमूवल क्रीम, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए व्हेन बाइंग मोल रिमूवल क्रीम। सेफ्टी अप्रूवल्स, ये इन्होंने जेनरिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कोई कंपनी ब्रांड स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, जेनरिक इन्फॉर्मेशन है। आपको सेफ्टी अप्रूवल चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर, इंग्रेडिएंट्स फैक्टर होता है एक, इन्होंने यही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और इनका बाइंग गाइड देखो। अब इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इन्होंने बेस्ट मोल रिमूवल क्रीम रिव्यूज़ के ऊपर में ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इतने दूर तक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद डिसाइडिंग टू यूज़ अ मोल रिमूवल क्रीम, इन्होंने यहाँ पर बाइंग गाइड दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा इनका जो है बाइंग गाइड है, ये सारा इनका यहाँ तक बाइंग गाइड है। अब यहाँ पर इन्होंने रिव्यू किया हुआ है, इन्होंने 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया है। तो ये जो इन्होंने बाइंग गाइड सेकंड में ही दे दिया है और एंड में इन्होंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ रखा है। तो कोई बात नहीं है, आप सेकंड थर्ड में दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अब आते हैं फिर से वापस अपने स्ट्रक्चर की तरफ। तो 100 वर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं इंट्रो में, और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 100 ही हो।
तो इसीलिए आपको पहले से वर्ड्स पता होना चाहिए आपके दिमाग में, कितने वर्ड्स का आपको कौन सा सेक्शन लिखना है। अब यहाँ पर बात आती है, आप इंट्रो सेक्शन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप गैदर कहाँ से करोगे, वो आप कहाँ से लेकर के आओगे 100 वर्ड्स। तो जैसा कि मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, यहाँ पे 3 वेबसाइट्स मैंने ओपन किया है। आप टॉप 10 के 5, 6, 7 ऐसे वेबसाइट को स्टडी करना, क्योंकि देखो स्टडी जब आप अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को करोगे तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा कि उनके कंटेंट में क्या चीज़ लैक है, क्या चीज़, किन चीज़ों की कमी है। आप फिर अपना एडिशनल उन चीज़ों को आप अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो। जब आप अपने कॉम्पिटिटर के टॉप 10 में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके वेबसाइट्स को स्टडी कर रहे हो, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए स्टडी करो कि आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। क्योंकि एक अच्छा कंटेंट राइटर वही होता है जो एक यूज़र के नज़रिए से सोचे, यूज़र के लिए वैल्यू प्रोवाइड करे। तो आप सबसे पहले इंट्रो सेक्शन में आओ, अभी मैं सिर्फ इंट्रो सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इंट्रो सेक्शन में आप आओ यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है, इंट्रो सेक्शन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है। अगर आप सोचोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है लिखना क्या है, तो आप इसे स्टडी करोगे। इसे पूरा इंट्रो सेक्शन जो जितने वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है, मैंने दिखाने के लिए सिर्फ 3 ही वेबसाइट्स ओपन किया है। आप 5-6 ऐसे करके आप स्टडी करना अच्छे से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं 3 वेबसाइट पर ही आपको स्टडी करके दिखा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पर इंट्रो सेक्शन, इन तीनों वेबसाइट का जो इंट्रो सेक्शन है उसे स्टडी करना है। इंट्रो सेक्शन पर आओगे, ये तीनों वेबसाइट के इंट्रो सेक्शन को स्टडी करोगे जो इन्होंने लिखा है। इनके वेबसाइट पर भी आना आप और इंट्रो सेक्शन पर जाना और इसे आप अच्छे से स्टडी करना। और आप ये देखना कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपको इंक्लूड करना चाहिए। मेक श्योर आप उनके कंटेंट को हूबहू कॉपी नहीं कर रहे हो, आप बुलेट की शक्ल में एक जॉट डाउन कर लेना एक जगह पे। देखो मैंने पहले ऑलरेडी ये सारे चीज़ों को करके रखा हुआ है आपके लिए। बुलेट की शक्ल में मैंने ऐड किया है, मैंने कंटेंट को स्टडी किया इंट्रोडक्शन सेक्शन को, और उसके बाद बुलेट की शक्ल में मैंने इन्हें ऐड कर लिया है। अब मैं फर्दर नीचे में इनको एक्सपेंड किया है अपने लैंग्वेज में, ना कि मैंने वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ें अभी करता तो शायद ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है। और एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं है जो भी बुलेट आप लिख रहे हो यहाँ पर वही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इसमें फर्दर एडिटिंग कर सकते हो बाद में। आपको अगर लगता है कि नहीं ये पॉइंट तो देना नहीं चाहिए था मुझे, तो आप उसे हटा दो, फिर आप कोई नई वेबसाइट को आप स्टडी किए बीच में। मतलब ये आपका फाइनल नहीं है, ये चीज़ समझना, ये आपका फाइनल नहीं है। अगर कोई नई वेबसाइट आपको फिर से स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से भी कंटेंट लेकर के यहाँ लिख सकते हो बुलेट की शक्ल में, मतलब अपने लैंग्वेज में, कॉपी पेस्ट नहीं। देखो मैंने जो लिखा था यहाँ इंट्रो सेक्शन वो कितने वर्ड्स का है, ये अप्रॉक्स 188 वर्ड्स का है। तो ये मैंने जैसा बताया था ज़्यादा कम हो सकता है, 150 वर्ड हो सकता है। मैंने 100 लिखा है तो 150 भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब हम आते हैं फर्दर बाइंग गाइड की तरफ। बाइंग गाइड को मैंने समझा दिया था, बाइंग गाइड होता क्या है। बाइंग गाइड मतलब आप अपने बायर को गाइड कर रहे हो किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। अब इसे कहाँ देना है ये भी मैंने बता दिया है, इसमें कितने वर्ड्स को इंक्लूड करना है। तो वर्ड्स की जब बात आती है तो आप ये समझ लो जैसा कि आपने 4 फैक्टर दिया है, राइट। तो पहला जो हो गया रैम हो गया, उसके बाद हो गया आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर भी ध्यान रखना है बायर को, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली यही नहीं लिखना है। उसके बाद आपका हो गया है ब्रांड, ब्रांड एक फैक्टर हो सकता है। कस्टमर सपोर्ट एक फैक्टर हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट एक फैक्टर हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये 4 चीज़ है, ये मैंने 4 बताया है, लेकिन 4 भी हो सकता है और 4 से कम भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप बाइंग गाइड के अंदर ऐसे हेडिंग वाइज आप नहीं लिख रहे हो, बल्कि बुलेट की शक्ल में, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बुलेट की शक्ल में आप यहाँ पर दे रहे हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है जिससे आप फर्दर ये हेडिंग वाइज आप डिवाइड कर सकते हो और हर हेडिंग के अंदर 150 वर्ड्स अगर आप लिख सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप 150 वर्ड्स लिखते हो यहाँ पर तो आपका जो बाइंग गाइड है वो थोड़ा लंबा होगा, यूज़र को डिटेल नॉलेज मिलेगा
और एक चीज़ याद रखना, जो भी सब हेडिंग होता है ना, जो अपने सब हेडिंग यहाँ पर देख रहे हो, सब हेडिंग 150 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना कभी भी, क्योंकि लंबे वर्ड्स वाले सब हेडिंग ज़्यादा वर्क नहीं करता, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। यूज़र ज़्यादा पसंद नहीं करता है बहुत ज़्यादा लंबा वर्ड्स वाले सब हेडिंग को पढ़ना। सब हेडिंग ऑलवेज 150 के अंदर रखना, थोड़ा 10-20 ज़्यादा कम हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, बाइंग गाइड के लिए आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करोगे? बाइंग गाइड के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप अमेज़ोन पर जाओ और उस प्रोडक्ट पर जाओ, जाने के बाद आप रिसर्च करो और देखो कि रिव्यू में जो कस्टमर्स ऑलरेडी बाई कर चुके हैं उन्होंने ऐसे कौन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। आप स्पेसिफिकेशंस में जाओ, ऐसा कौन सा चीज़ है जो उस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है जिसको आप अपने बाइंग गाइड में दे सकते हो। अब जो थर्ड आता है वो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन, राइट। तो प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन हमारा थर्ड है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू कैसे करना है, कितने वर्ड्स का करना है, क्या क्या उसके अंदर फर्दर हमें इंक्लूड करना है। तो अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो आपको ऑन एन एवरेज 150 वर्ड इसके भी मान करके चलो, ऑन एन एवरेज 150 वर्ड्स आपको देने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू वाले सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन हमें ये आता है, हमें कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है। यानी बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना है जो आप अपने ब्लॉग में इंक्लूड करो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। आप प्रोडक्ट कहाँ से रिसर्च करोगे, यानी आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप उन प्रोडक्ट को इंक्लूड करोगे जिसके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो अपने ब्लॉग के थ्रू। तो प्रोडक्ट रिसर्च मैं करूँगा सबसे पहले इसके अंदर। अब प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ से करोगे? बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च करने का दो तरीका है। एक तरीका आपका है गूगल मेथड, दूसरा जो तरीका है वो है अमेज़न मेथड। ये दो तरीका है प्रोडक्ट रिव्यू करने का, पहला गूगल मेथड और दूसरा जो है आपका अमेज़न मेथड। अब ये दोनों क्या है इसे भी समझ लेते हैं, ये दोनों क्या है। गूगल मेथड क्या है, आप गूगल में जाते हो, जाने के बाद अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर जाते हो और जाने के बाद फिर यहाँ से ये देखते हो आपके कॉम्पिटिटर ने कौन से प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड किया है अपने ब्लॉग में। सारे कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को आप देखते हो, लेकिन आपको एक बात ये याद रखना है, आप जब भी अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को बना रहे हो हूबहू वेबसाइट से वही प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर गूगल को एक इंडिकेशन जाएगा आपने सेम प्रोडक्ट्स को कॉपी पेस्ट किया है जो किसी दूसरे वेबसाइट ने ऑलरेडी अपने ब्लॉग में इंक्लूड करके रखा है। आप जब रिसर्च करोगे ना प्रोडक्ट के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट में देखना कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इन्होंने भी वही टारगेट किया हुआ है, इन्होंने भी ये वही इंक्लूड किया हुआ है, इन्होंने भी वही इंक्लूड किया है। जैसा कि आप देखो यहाँ पर इन्होंने एच मॉल्स को इंक्लूड किया हुआ है अपने ब्लॉग में, इन्होंने भी देखो एच मॉल्स को इंक्लूड करा है, इन्होंने भी देखो एच मॉल को इंक्लूड करा है। तो ऐसे एक प्रोडक्ट को आप चलो पिक कर लो, एक जगह पे जॉट डाउन कर लो आपने जो लिस्ट बनाया हुआ है वहाँ पर। इसी तरह से आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना है जो ऐसा ना हो कि मतलब सारा प्रोडक्ट को एक ही वेबसाइट से ले लिया। दूसरा जो है अमेज़न मेथड। अमेज़न मेथड क्या है, आप गूगल पर जाना, जाने के बाद लिखना अमेज़न बेस्ट सेलर्स। यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ से फर्स्ट वाले जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना, बेस्ट सेलर्स के पेज पर आपको ये रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे अमेज़न एफिलिएट वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप मेरे लास्ट वीडियो को देखिए। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, कौन से प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए उसको मैंने बहुत फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप टारगेट कर रहे हो, यहाँ से बेस्ट सेलर में अगर मिल जा रहा है, जैसे कि लेट सपोज कंप्यूटर एंड एसेसरीज़, तो आप यहाँ से भी अपने प्रोडक्ट को ले सकते हो, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स को आप अपने ब्लॉग में इंक्लूड करते हो तो इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, या फिर आप अमेज़न में जाकर के डायरेक्ट सर्च कर सकते हो उस कैटेगरी पे जिस कैटेगरी को आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर रहे हो, और एक एक करके आप फिर यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट से ही लेना है सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये अमेज़न मेथड से भी आप ले सकते हो। बेस्ट सेलर में अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बायर्स के द्वारा।
अब जब आप अमेज़न से प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो इसका एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को चूज़ करने का, वो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। वापस से हम अमेज़न के वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो रेटिंग है, यहाँ पर मिनिमम 4.5 या 4 स्टार वाले रेटिंग के प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट करना। और ये भी देख लेना कि इस प्रोडक्ट पर कितने लोगों ने रिव्यू किया है, मतलब मिनिमम उस पर 50 रिव्यूज़ होनी चाहिए। अगर उस पर कोई रिव्यू नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नया प्रोडक्ट है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक मार्केट में नहीं बनाया। हो सकता है आने वाले दिन में बने, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बायर जो है अवॉइड करते हैं परचेस करने से। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना जिसका मिनिमम रेटिंग 4.5 to 4 हो एंड उसमें मिनिमम 50 रिव्यूज़ हो। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू कैसे लिखना है। प्रोडक्ट रिव्यू लिखते वक्त एक चीज़ का और आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट के फीचर्स को आपको हूबहू लिखना नहीं है एकदम से, आपको उसको स्ट्रेस देते हुए उसके बेनिफिट को लिखना है। लेट सपोज अगर किसी लैपटॉप में 8 GB रैम है तो उस 8 GB रैम से बायर को क्या फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट के प्रोस कॉन्स को इंक्लूड करना अपने प्रोडक्ट रिव्यू वाले सेक्शन में मस्ट है। चाहो तो प्रोस कॉन्स के लिए अलग से एक टेबल बना सकते हो और उसमें अपने प्रोस कॉन्स को हाईलाइट कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए, लेट सपोज अमेज़न पर जो प्रोडक्ट के डिटेल अवेलेबल हैं या फिर कॉम्पिटिटर के वेबसाइट्स पर जो प्रोडक्ट्स के डिटेल अवेलेबल हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पार्टिकुलर प्रोडक्ट को गूगल में सर्च करके भी उस प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल देख सकते हो। अब आते हैं इसके वर्ड्स के ऊपर, आपको कितना वर्ड्स इंक्लूड करना है अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हो तो। मैंने जैसे ऊपर में भी बताया आपको 150 वर्ड्स ऑन एन एवरेज इंक्लूड करना है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 प्रोडक्ट पर रिव्यू कर रहे हो, अगर 10 प्रोडक्ट्स है आपके रिव्यू के लिए और अगर आप 150 करके भी लिखते हो तो 1500 वर्ड्स आपके ईजिली हो जाएंगे। 1500 वर्ड्स, राइट। इंट्रो हमारा था टोटल 100 वर्ड्स का। बाइंग गाइड हमारा था, अगर मैं मान करके ये चलूँ 150 करके आप 4 बाइंग गाइड अगर दे रहे हो तो फिर 600 टोटल वर्ड्स होता है बाइंग गाइड का। ये हो गए 600 वर्ड्स आपके बाइंग गाइड से। प्रोडक्ट रिव्यू अगर आप करते हो तो टोटल आपको यहाँ से मिलते हैं 1500 वर्ड्स। अब अगर इसे मैं कैलकुलेट करूँ टोटल कितना वर्ड हमारे पास अभी स्टॉक अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ 100 वर्ड्स फ्रॉम इंट्रो प्लस बाइंग गाइड से 600 वर्ड्स प्लस 1500 वर्ड्स प्रोडक्ट रिव्यू से, तो 2200 वर्ड्स हमारे टोटल आ रहे हैं। 2200 वर्ड्स हमारे टोटल यहाँ से ईजिली आ जा रहे हैं अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो। ये जो मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बुलेट दिया था और जो मैंने फर्दर एक्सपेंड किया है ये इंट्रोडक्शन के लिए ही है। और जो 3 वेबसाइट्स को मैंने रिसर्च किया था, ये तीनों वेबसाइट का यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है। और ये जो अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया, अगर ये आपको सारी चीज़ें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक में क्लिक करके आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो आपके फर्दर रेफरेंस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारा का सारा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको यही टेक्निक फॉलो करते हुए खुद से घर पर मैक्सिमम टाइम देना है कंटेंट राइटिंग लिखते वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।